Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Krill, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है ये है कुछ टर्म्स जो कि सरफेस टेंशन से रिलेटेड हैं। उसको पहले हम स्टडी करेंगे इन टर्म्स को, देन हम स्टडी करेंगे सरफेस टेंशन क्या होती है, उसके बिहाफ पे जितने भी हमारे पास जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, हम वो फर्दर स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हमारी आज की वीडियो है इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। इसमें फर्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है मोलिकुलर रेंज, सेकंड पॉइंट है सरफेस फिल और जो थर्ड पॉइंट है वो है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये तीनों के तीनों जो डेफिनेशंस हैं इसकी अच्छी तरह से स्टडी आज हम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट डेफिनेशन से, मोलिकुलर रेंज। तो हम इस टॉपिक को करने से, इस डेफिनेशन को करने से पहले हम एक सिंपल बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, मैग्नेट को अगर हम यहाँ पे किसी एक, यहाँ पे हमने सपोज करो उस मैग्नेट को रख दिया है, तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये कितने पार्ट तक, कितने एरिया तक अपने जो सराउंडिंग्स में जो एटम्स प्रेजेंट, सराउंडिंग में जो आइटम्स प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, वो कितनी अपनी, उसकी कितनी टेंडेंसी है कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, वो उसका एक एरिया हो जाएगा, एक फील्ड हो जाएगी उस मैग्नेट की कि वो आपस में जो उसके आसपास की ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनको कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। सेम इसी तरह से हम बात करेंगे मोलिकुलर रेंज में। मोलिकुलर रेंज में सिर्फ डिफरेंस इतना आएगा कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी मैग्नेट नहीं है। हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि ये कितना, ये क्या होता है, एक मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जहां पर मोलिक्यूल क्या है, एक्सर्ट कर सकता है कुछ अट्रैक्शन टू द अदर मोलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोई मैग्नेट नहीं है, हमारे पास यहाँ पे है मोलिक्यूल्स। मोलिकुलर रेंज क्या होता है, रेंज से आप सिर्फ ये समझ लो कि ये हमारे पास एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है। ठीक है, एक स्पेसिफिक हमारे पास डिस्टेंस है कि कोई भी कोई भी मोलिक्यूल अपने जो सराउंडिंग्स के मोलिक्यूल्स हैं उनको कितना मैक्सिममली अपने टुवर्ड्स जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है, उस रेंज को हम बोलेंगे मोलिकुलर रेंज। वो रेंज क्या होगी, मोलिकुलर रेंज होंगी। अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स के और लिक्विड्स के बारे में, वैसे तो ये हर सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग होती है, बट सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस में क्या होता है, जो ऑर्डर होता है मोलिकुलर रेंज का वो होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। 10⁻⁻⁹ मीटर। ये किस केस में होता है, इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, ये है हमारे पास डेफिनेशन मोलिकुलर रेंज की। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सरफेस ऑफ, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में हम बात करेंगे अब थर्ड पॉइंट की, कि थर्ड पॉइंट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये है हमारे पास स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। यहाँ पे आपको दो फिगर्स दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की क्या डेफिनेशन होती है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन क्या है, इट इज एन इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन विद अ मॉलिक्यूल एज अ सेंटर एंड मोलिकुलर रेंज एज अ रेडियस। ये क्या है, हमारे पास एक इमेजिनरी स्फीयर है जिसका क्या है, हमने ये स्फीयर जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, आपको सर्कल की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, इमेजिनरी है, जहाँ पे एक मोलिक्यूल एज अ सेंटर हमने लिया है और इस मोलिक्यूल का जो इन्फ्लुएंस है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है, मतलब जितने एरिया तक, जितने पार्ट तक वो इफेक्ट कर सकता है बाकी मोलिक्यूल्स को, उसको हमने क्या ले लिया, एज अ रेडियस ले लिया हमने इस मोलिक्यूल की। हमने क्या किया है, हमने एक मोलिक्यूल कंसीडर कर लिया है, किसका, किसी भी इमेजिनरी स्फीयर का, और उसका जो इन्फ्लुएंस है, उस मोलिक्यूल का जो सेंटर पे प्रेजेंट है, उसका जो इन्फ्लुएंस है अपनी सराउंडिंग्स पे, उसको हमने क्या ले लिया है, उसका एज अ रेडियस हमने कंसिडर किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे दो स्फीयर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जितने भी मोलिक्यूल्स हैं एक स्फीयर के अंदर,
ये सारे के सारे हमने डॉट्स को क्या दिखाया हुआ है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी एक मॉलिक्यूल है। हमने क्या कर लिया कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं इस स्फीयर के, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ये सेंटर का मॉलिक्यूल क्या करता है, या फिर ये बाकी सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सेंटर का जो मॉलिक्यूल है ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसके जो सराउंडिंग्स में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और इसी तरह से जो ये मॉलिक्यूल सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है वो सेंटर के जो मॉलिक्यूल है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, या फिर बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तरफ अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, उनको क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल जो कि सेंटर पे प्रेजेंट है स्फीयर के, वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस करता है। जो ये मॉलिक्यूल है प्रेजेंट, जो कि सेंटर पे प्रेजेंट है, ये क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस होता है, जो कि जिसकी वजह से क्या होता है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता हुआ फील करता है। ठीक है, ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता हुआ फील करता है। जितने ही मॉलिक्यूल्स जो लोअर हाफ पे प्रेजेंट है उतने ही मॉलिक्यूल्स अपर हाफ पे भी प्रेजेंट है। इसी तरह से जो अपर हाफ, ये नीचे के मॉलिक्यूल्स इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर क्या लग रहा है, डाउनवर्ड पुल लग रहा है। इसी तरह से जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, इस सेंटर के मॉलिक्यूल को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या लगता है, अपवर्ड पुल लगता है। तो क्या होता है कि अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास अगर मॉलिक्यूल जो कि लोअर हाफ में प्रेजेंट है स्फीयर के, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो इक्वल हो जाता है टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट इट्स अपर हाफ। अगर ये दोनों लोअर हाफ के और अपर हाफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो इन्फ्लुएंस इस सेंटर के मॉलिक्यूल के ऊपर इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो नेट फोर्स होगा, जो इनके आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, जो फोर्स ये लगा रहे हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। हम क्या बात कर रहे हैं, हमने ये लिया कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स का जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट है, लोअर हाफ में प्रेजेंट है, अगर वो मॉलिक्यूल का जो मतलब अट्रैक्शन वो दिखा रहे हैं इस सेंटर के मॉलिक्यूल के ऊपर, अगर वो इक्वल हो जाता है, अगर वो इन्फ्लुएंस इक्वल हो जाता है टू द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट इट्स अपर हाफ, तब क्या होता है कि वहां पे जो नेट फोर्स हमने ले लिया कि उस केस में नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो डाउनवर्ड पुल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अपवर्ड पुल के इक्वल हो जाएगा। तो मीन्स वहां पे जो टोटल जो फोर्स लगेगा, जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे लग रहा है, इट मीन्स कि वो कितना हो गया, टोटल फोर्स 0 के इक्वल हो गया। अगर ये हमने बात कर ली इसकी, अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लोअर हाफ में प्रेजेंट है स्फीयर के, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द अपर हाफ मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास लोअर हाफ में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अगर उनका इन्फ्लुएंस अपर हाफ के मॉलिक्यूल से ज़्यादा हो जाता है, तब उस केस में क्या होगा कि हमारे पास जो मतलब रिजल्टेंट हमें फोर्स मिलेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, अगर हमारे पास, जैसे हमने इस फिगर में शो किया है, अगर हमारे पास लोअर हाफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द अपर हाफ मॉलिक्यूल्स, तब उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो नेट फोर्स होगा, जो नेट हमारे पास पुल लगेगा, वो कितना होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये है हमारा क्या, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और इसी तरह से अगर हम वाइस वर्सा बात करें कि अगर हमारे पास अपर हाफ के मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लोअर हाफ के मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से ज़्यादा हो जाता है, तब उस केस में हमारे पास क्या लगेगा, यहाँ पे अपवर्ड पुल लग जाएगा। ठीक है, सो ये कंडीशन हमारे पास क्या चलेगी, वाइस वर्सा चलेगी। क्यों, क्योंकि हमने क्या है, हमने दोनों कंडीशंस लेके चले हैं। हम ये सबसे पहले हम ये लेके चले हैं कि दोनों का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो इक्वल है, तो उस केस में हमारा फोर्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी तरह से हम दूसरा केस लेके चले हैं कि अगर हमारे पास लोअर हाफ पे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डाउनवर्ड पुल लगेगा। अगर सिमिलरली अगर हमारे पास स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा हो जाता है, तब उस केस में हमारे पास जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सो ये है हमारे पास क्या, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन थी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको ये समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट डेफिनेशन जो थी हमारी वो क्या थी, सरफेस फिल्म। जो नेक्स्ट डेफिनेशन थी हमारी वो थी सरफेस फिल्म। अब हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो अब हम बात करते हैं सरफेस फिल्म की।
सरफेस फिल्म क्या होता है? इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड एट रेस्ट विथ थिकनेस इक्वल टू इट्स मोलिकुलर रेंज। ये क्या है हमारे पास? किसी भी लिक्विड की टॉप मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जहाँ पे लिक्विड क्या है हमारे पास? रेस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है। और उस जो लेयर है उसकी थिकनेस किसके इक्वल होगी? इज इक्वल टू द मोलिकुलर रेंज। उस मोलिक्यूल की मोलिकुलर रेंज की इक्वल होगी। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास एक कोई भी मोलिक्यूल है, वो क्या है? लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। और ये जो मैंने आपको सर्कल शो करके दिखाया है, ये है इस मोलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या फिर मोलिकुलर रेंज, जहां पे वो क्या कर सकता है? अदर मोलिक्यूल्स को अपनी टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर सकता है। ये है उसकी उस मोलिक्यूल की रेंज मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। ये मोलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट है? लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर हमें डिस्क्राइब करना हो कि सरफेस फिल्म क्या होगी, सरफेस फिल्म हमने क्या बोला है? किसके इक्वल होगी? इसकी जो थिकनेस होगी, उस सरफेस फिल्म की थिकनेस किसके इक्वल होगी? थिकनेस इक्वल टू इट्स मोलिकुलर रेंज। ये क्या है? इसकी मोलिकुलर रेंज है। मोलिकुलर रेंज की ये क्या है? रेडियस है। ठीक है, तो सरफेस फिल्म क्या है हमारे पास? किसी भी लिक्विड की टॉप मोस्ट लेयर होती है और उस फिल्म की जो थिकनेस है वो इक्वल होती है मोलिकुलर रेंज की। उस किसी भी मोलिक्यूल के जो कि लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है, उसकी जो थिकनेस होगी, उसकी रेंज तक, उसकी मोलिकुलर रेंज तक जितनी थिकनेस उसकी बनेगी, ये थिकनेस इसकी बनती है, क्योंकि ये सिमिलर रहेगी सारी टुवर्ड्स जो मतलब कि पोजीशंस हैं, जितने भी जो हमारे पास सराउंडिंग्स प्रेजेंट है, यहाँ पे ये इक्वल रहेगी। तो ये हमें क्या बताती है? ये क्या है? इसकी थिकनेस है इस सरफेस फिल्म की, जो कि किसके इक्वल है? मोलिकुलर रेंज के इक्वल है। तो ये है हमारे पास सरफेस फिल्म की डेफिनेशन। सो इसी तरह से हमारे पास मोलिकुलर रेंज, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सरफेस फिल्म जो है, हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कि सरफेस टेंशन टॉपिक पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सब आपको पता भी होना चाहिए, तभी आप सरफेस टेंशन टॉपिक अच्छे से कर सकते हैं। और जो ये टॉपिक है सरफेस टेंशन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा 110%। सो आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा ताकि आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये थी तीनों की तीनों डेफिनेशंस। कल की वीडियो में हम करेंगे सरफेस टेंशन क्या होती है। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको मेरा टॉपिक समझाया हुआ समझ में आया है, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।